नमस्कार। आप देख रहे हैं शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल और मेरे साथ हैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रबोधानंद गिरी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू सेना के। स्वागत और अभिनंदन। आपका भी स्वागत। हिंदू रक्षा सेना जी जी और धर्म संसद का अध्यक्ष हूँ। बड़ी उठापटक मची है सनातन को लेकर। सनातन को ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि ये समझ नहीं आ रहा है कि सच सनातनी कौन है। हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर फर्जी आईडियों के जरिए सनातन को बदनाम करने का कुचक्र रचा जा रहा है। वहां तक तो ठीक था, अब तो धर्माचार्य, कथावाचक सब मैदान में कूद गए हैं। और इसका असर क्या होगा, आने वाली पीढ़ी पर क्या होगा, हमारी संस्कृति पर असर क्या होगा, ये किसी को पता नहीं। जब ये सब चर्चा हुई तो स्वामी जी से बात की। मैंने कहा स्वामी जी जवाब दीजिए। पहला सवाल स्वामी जी से मेरा है कि स्वामी जी, बड़ी तेजी से कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, मथुरा के एक संत पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, जो कहना चाह रहे हैं, जो संदेश दे रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? आप भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हिंदू रक्षा सेना के, आप भी तो महामंडलेश्वर हैं, आप भी तो सनातन की बात को लेकर आगे आते हैं, तो आप क्या कहेंगे इनके बयानों पर? पहला सवाल आपसे। ये दोनों के बयान कोई सनातन धर्मी नहीं कह सकता, कोई कालनेमी ये बात बोल सकता है। और इन दोनों के बयान कालनेमी के बयान है। दोनों को मैं कह सकता हूं ये कालनेमी है। वैसे विशेष रूप से प्रेमानंद को कालनेमी कहूंगा, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य तो एक कथा का व्यापारी है, और कथा का व्यापारी तो कुछ भी कह सकता है। वो कथा वक्ता भी कहना ठीक नहीं है। कथा वक्ता एक श्रेष्ठ परंपरा है हमारे यहाँ, वो कथा वक्ता नहीं है। कथा में डांस करने वाला, जुल्फों को दिखाने वाला और कथा में ड्रामा करने वाला, उसे ये कह सकते हो। वास्तव में वो कथा वक्ता नहीं है कि जिस प्रकार की भाषा प्रयोग करता है, कोई कथा वक्ता ऐसी भाषा प्रयोग नहीं कर सकता। तो उसको संत कहना, उसको तो बिल्कुल संतता का अपमान करना है। और प्रेमानंद जी महाराज को भी मैं ये कहूंगा, ये कोई संत नहीं है, ये संत के वेश में कालनेमी है। जैसे रावण ने कालनेमी को हनुमान जी की साधना करने को पूरा न होने के लिए, राम का काम पूरा न हो इसके लिए भेजा था। और ऐसा ही लग रहा है इन कालनेमियों को भी कोई विदेशी कंपनियों ने हायर करके भारत में महात्माओं के कपड़े पहन करके सनातन के खिलाफ काम करने के लिए इनको पैदा किया हुआ है। और केवल इनका काम है सनातन पे हमला करना। आप कालनेमी कैसे कह दोगे? वो कहते हैं कि हम पैदा हुए, हम तब से संत हैं, हम समाज को सुधार रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। आप कैसे कालनेमी कह दोगे? हजारों समर्थक हैं, सोशल मीडिया पर बवाल मचा है। जो सनातन धर्म का खाता हो, सनातन धर्म का पीता हो, तो सनातन धर्म का वेश पहनता हो और सनातन धर्म संस्कृति पर हमला करता हो, ये कालनेमी से कम नहीं है। मैं अपनी बात सोच समझ के कह रहा हूं। और मैं इतना ही नहीं करूंगा, ये धर्म के बड़े ठेकेदार हैं, व्यापारी हैं। इन्होंने धर्म को सत्यानाश कर दिया है। और ये केवल ठग हैं, ठग के अलावा और कुछ नहीं है, ठगी के काम करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, इनके पास कौन सा पैमाना है जो ये कहेंगे 100 में 4 ठीक है? क्या इन्होंने 100 लोगों को टेस्ट किया था क्या? तो उसके बाद 4 ही रह गई थे से जिनको आप चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आपके पास कौन सा प्रमाण पत्र है चरित्र का? कौन से बात आपके? भारत की देवियां, पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ देवियां हैं, इनको वंदन करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। इनका अपमान करने का प्रेमानंद को, अनिरुद्धाचार्य को ठेका नहीं दे रखा है हमने कि ये अपमानित करेंगे। भारत की देवियों से ज्यादा श्रेष्ठ पूरे विश्व में देवियां नहीं है। और जो देवियां बुरे हाल में वो नहीं दिखाई देती, सनातन की देवियों पर इनको हमला करना है। जबकि हो सकता है, मैं मान सकता हूं किसी 1-2 से गलती हुई हो, लेकिन इसका मतलब आप कह देंगे 100 में 96 खराब है। कौन सा पैमाना है? मैं आपसे पूछता हूं, बताएंगे क्या? मेरा तो अपना आकलन यह है कि अगर किसी भी परिणाम में 50% से ऊपर चले जाते हैं तो फिर वो सबका ही
काम खराब कर देता है। और मेरे तो पूरे समाज का सनातन, पूरे समाज का चरित्रण किया इन्होंने, और ये चरित्रहीन लोग हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि चरित्रहीन लोग हैं ये, और इनसे समाज को सावधान होना चाहिए। मैं दोनों को कह रहा हूं, ये दोनों चरित्रहीन लोग हैं। मैं ये शब्द प्रयोग नहीं करूंगा, ये आपका अपना कहना है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये पूरी महिलाओं पर एक अपमानजनक शब्द है। प्रेमानंद बिल्कुल मैं आपका समर्थन करता हूं, और ये अपमान, घोर अपमान है ये। और मैं तो ये कहूंगा, भारत की महिलाओं को जागरूक होकर के ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, ऐसे लोगों का इलाज करना चाहिए जो सनातन की महिलाओं पे हमला ना करें, सनातन की बहु बेटियों पे हमला ना करें। मैं पूरे देश की माताओं बहनों से आह्वान करता हूं वो इसके खिलाफ खड़े हों, नहीं तो कल कोई भी सनातन की बहु बेटी पर हमला करेगा और सबको हमला करने का फैशन चलना शुरू हो जाएगा। आप देखते नहीं हो, ये बाबा है, ये 25,000 के जूते पहन करके और 4 कैमरों के रिकॉर्डिंग में चलते हैं, ये बाबा के लक्षण है। ये ठगी का काम करते हैं, भावनाओं को ठग करने का काम है। और आपको और बता दूं, आपको इन्होंने बड़े बड़े नेताओं को ठगा है, बड़े बड़े लोगों को ठगा है, ब्लैकमेल किया है, उनको लोगों को बुलाया है और बुला करके अपने को बड़ा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये साधु का काम है, साधु का काम बताता हूं मैं। विश्वामित्र जी महाराज की कथा सुनी आपने कि नहीं? विश्वामित्र जी राम को लेकर के जा रहे थे वन में, अहिल्या पत्थर बनी पड़ी थी, तो उन्होंने अहिल्या के अवगुण नहीं गिलाए विश्वामित्र जी ने, और विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम ऋषि श्राप बस उपलब्ध है रघुवीर, चरण कमल रज चाहते है, कृपा करो रघुवीर। उन्होंने अहिल्या के अवगुण नहीं गिनाए, उन्होंने केवल इतना बताया कि गौतम ऋषि के श्राप के कारण से बनी है। और ये संतों के लक्षण है कि जो सबको बदनाम करते हो, पूरे सनातन की देवियों को बदनाम करते हो। संतों का काम है, अगर किसी से कोई अपराध हो जाता है तो उस पर पर्दा डाला जाता है। ये नहीं है कोई गंदगी को उखाड़ा जाता है, और ये नहीं कहा जाता कि सारे गंदे हैं। अगर एक गंदा है तो सारे गंदे, ये कहने का कोई परंपरा नहीं है। और इसीलिए मैं उन दोनों को राय दूंगा कि बिना देर करे पूरे सनातन समाज से माफी मांगे, और माफी नहीं मांगे तो फिर अपना इलाज होने के लिए तैयार रहें। हिंदू रक्षा सेना इनको समाज में निकलने नहीं देगी, मैं आज बताता हूं। और मैं देश की देवियों के साथ खड़ा हूं। मेरे देश की देवियां दुर्गा है, भवानी है, और इनसे ज्यादा पूजनीय पूरे विश्व में नहीं है। सनातन की देवियों का पूरा विश्व आदर करता है, और उन सनातन की देवियों का अपमान करना पूरे सनातन का अपमान है। इनको यहाँ सनातन की रोटी खाने का अधिकार नहीं है, और सनातन की रोटी खाते हैं, और सनातन का बहका करके लोगों को ठगों की तरह भावनाओं का ब्लैकमेल करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करते हैं, और अपने ऐसा आराम करते हैं, कोई बेटा के नाम, कोई बेटी के नाम, कोई परिवार के नाम। आप कल्पना करो, और दोनों की बात कह रहा हूं, अनिरुद्धाचार्य दुनिया का ऐश जीवन जीता है, और प्रेमानंद दुनिया का ऐश जीवन जीते हैं, 25,000 का जूता पहनते हैं, महलों की तरह शान से रहते हैं, 5-5 कैमरे हमेशा लगे रहते हैं उनके सामने। ये संत का काम है? आपसे पूछता हूँ, संत का काम है क्या? ये कालनेमी का ही काम है। मैं आ गया, मैं आ गया। मैं आपकी बातों पर अपनी बात, आपकी अपनी बात है, मेरी अपनी बात है। स्वामी जी, मेरा सवाल है आपसे कि 2014 के बाद हिंदुत्व की सरकार आ गई है, और जब से हिंदुत्व की सरकार आई है तब से सनातन का अपमान बढ़ा। मेरा आपसे सवाल है, क्यों? आपने भी कहा था कि वोट दीजिए मोदी को, आपने भी कहा था वोट दीजिए योगी आदित्यनाथ को, फिर सनातन का अपमान क्यों? कहां से ये आते हैं निकल निकल के लोग जो हमारी देवियों मैं आपके द्वारा कहूंगा, मोदी और योगी पे इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। ये हिंदू समाज का पूरे का अपमान है, पूरे देश में इनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। माता और बहनों से भी आग्रह करूंगा, इन दोनों के खिलाफ पूरे देश में FIR दर्ज कराओ, और ये अगर सरकार काम ना करे, कार्रवाई ना करे, तो खुद कार्रवाई करने के लिए आगे आओ। हमें सनातन प्यारा है, हमें मोदी और योगी प्यारे नहीं है। अगर ये मोदी योगी भी देखते रहेंगे तो हमें देखने के लिए हमें नहीं बैठाया, हमने सनातन की रक्षा के लिए इनको बैठाया। इनका काम है तत्काल बिना विलंब करे कार्रवाई करे, और कठोर कार्रवाई करे, ताकि सनातन के खिलाफ कोई दूसरा बोलने की हिम्मत ना करे, सनातन का कोई अपमान करने की दूसरा कोई हिम्मत ना करे। ये खुली छूट हम नहीं दे सकते किसी को।
भगवा पहनने का मतलब, पीला पहनने का मतलब और सफेद पहनने का मतलब जो साधुओं के वेश है, कि हमको ठेका नहीं है सनातन को अपमानित करने का। हम सनातन की रक्षा के लिए काम कर सकते हैं, बहुत ठीक है। नहीं कर सकते, चुप घर में बैठे और ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए सस्ते हथकंडे ना अपनाएं। सस्ते हथकंडे, आपको आश्चर्य होगा, इस व्यक्ति ने एक भारत के बहुत बड़े आदमी को बुलाया और अपने आप बुला करके उसको अपमानित किया। उनको कहता है कि आपको कुर्सी चाहिए, इतनी उम्र के लाभ। और इन्होंने नहीं, उन्होंने जीवन में हजारों संत पैदा किए होंगे। ये संतों के काम है किसी बड़े महापुरुष का अपमान करना, माताओं बहनों का अपमान करना। ये संतों का काम नहीं हो सकता, ये संत कदापि नहीं हो सकता। ये कोई राक्षस रावण का विदेशी एजेंसी, रावण माने विदेशी एजेंसी। आज रावण प्रत्यक्ष नहीं है, आज जो है विदेशी एजेंसी रावण है, उसका भेजा हुए कालनेमी है दोनों। स्वामी जी, क्या आपको लगता है जब से हिंदुत्ववादी सरकार आई है तब से सनातन खतरे में आ गया है? हालांकि सनातन तो तब भी खतरे में नहीं रहा जब हम पर मुगल राज कर गए। सनातन तब भी खतरे में नहीं रहा। स्वामी जी सुन लीजिए, स्वामी जी सुन लीजिए मेरा सवाल। और सनातन तब भी खतरे में नहीं रहा जब हम पर अंग्रेज राज कर गए। और जब से हिंदुत्व की सरकार आई है, हम हिंदू हर समय खतरे में, हमारा सनातन खतरे में। आखिर क्यों? कौन करेगा कार्रवाई? ये इसलिए आप कह रहे हो, इस बात से मैं सहमत हूं। आज सनातन की जहां चर्चा करने वालों की संख्या बढ़ी है, सनातन की रक्षा करने वाले लोग बढ़े हैं, वहीं सनातन पे हमला करने वालों की भी संख्या बढ़ी है। और संख्या इसलिए बढ़ी है कि किसी के मुंह पर लगाम नहीं है, और ये सनातन का चोला पहन करके सनातन के खिलाफ जो काम करते हैं, उनके खिलाफ सरकार भी कदम नहीं उठाती। सरकार को कदम उठाना चाहिए। मैं फिर आपके द्वारा आग्रह करूंगा कि सरकार अपनी कार्रवाई करे। किसी को सनातन के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। स्वामी जी, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हिंदुत्व के आइकॉन बने घूम रहे हैं। पहला वो सवाल करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरे छोटे भाई हैं, और धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं खाली प्लाट हमारा है। जिस बहन बेटी की शादी नहीं हो वो खाली प्लाट है, उन्होंने संज्ञा दी थी। मैं गिनाता चलता हूं। उसके बाद हमने नहीं सुना ये बात। क्या खाली प्लॉट का क्या अर्थ है? खाली प्लॉट का अर्थ हमें नहीं सुना, हम उसका जवाब नहीं दे सकते। नहीं, हमने जो बात नहीं सुनी है नहीं जवाब देंगे। और अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं, प्रेमानंद महाराज जी कह रहे हैं, किसके साथी हैं ये सब? सरकार के। सब सरकार समर्थक सब निकल के आते हैं। क्या ये सरकार के समर्थक नहीं है? सुनो, ये सरकार के दुश्मन है। सरकार को समझ जाना चाहिए, जब सनातन के लोग नाराज हो जाएंगे तो सरकार के समर्थन से क्या होगा? जनता के समर्थन से सरकार बनती है, इन दो चार लोगों के समर्थन से सरकार नहीं बनती। और ये वास्तव में सच्चे समर्थक नहीं है, ये तो सरकार के दुश्मन है जो सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं। सरकार को जागरूक होकर के इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। स्वामी जी, आप लगातार देख रहे हैं कि सनातन पर कोई भी व्यक्ति आकर कोई टिप्पणी कर देता है। पहला ऐसे नहीं था, मैंने भी देखा सनातन पर लोग टिप्पणी करने से बचते थे। आज जितना प्रगाढ़ होता चला जा रहा सनातन, उतना ही लोग सनातन पर हमले बोलते नजर आ रहे हैं। आप देख रहे हो कितना सोशल मीडिया भरा पड़ा है। देवी देवताओं को गालियां, बहन बेटियों को गालियां। कैसे बचेगा समाज? सनातन कैसे बचेगा? क्या मुहिम चलाओगे? ऐसा है, सनातन की निरंतर मुहिम चलती रहेगी। इन थोड़े बहुत चुरगुटों के कारण से सनातन धर्म समाप्त नहीं होने वाला है। सत्य कभी परास्त नहीं होता। सत्य जो है हताश हो सकता है, लेकिन सत्य परास्त नहीं होता। शिव कुमार जी, सत्य हमेशा विजयी होता है, और सनातन धर्म सत्य है। इनके कुछ चुरगुटों से हमला करने से सनातन धर्म बिगड़ने वाला नहीं है। ये कितना ही बिगाड़ने का प्रयास करें, ये अपने प्रयास में कमी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये तो सनातन धर्म का खाते हुए सनातन धर्म के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। सनातन धर्म के खिलाफ धोखाबाज हैं ये लोग, और इनके धोखेबाज कर गद्दारी का इनको निश्चित रूप से मैं आपके चैनल से आज कहता हूं
कि इनको दंड मिलेगा, सरकार नहीं देगी तो भगवान इनको दंड देगा, कोई रोक नहीं सकता। आज आप इस बात को लिख लीजिए, मैंने कुंभ में भी कहा था, आपको ध्यान है कि जो सनातन का अपमान कर रहा है कुंभ में उसका बुरा हाल होगा, और आप देख रहे हैं उनका बुरा हाल हो रहा है। और आज भी आपको कह रहा हूं इनका भी बुरा हाल होगा, ये आप बाइट मेरी लिख के रखना। और इनको मैं तो कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे, और सरकार नहीं करती है तो भगवान के यहाँ तो इनकी यहाँ व्यवस्था है। और समाज के लोगों को, महिलाओं को जागरूक करके, पूरे सनातन की महिलाओं को, देवियों को खड़े होकर के इनके खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। और ये तो क्या है, आपको बताऊं, आसाराम जैसे लोग जेल चले गए, मजाक बनाने लगे थे, तो ये तो है क्या, ये भी कल जेल जाएंगे, इनको तो रुकने वाले नहीं है जेल। स्वामी जी, अनिरुद्धाचार्य एक संत हैं, उन्हें कैसे पता ये लिविंग बिल्कुल मत कहो, महिलाओं का संशोधन करो, संत नहीं है, कथा का व्यापारी है। नहीं, कथा व्यापारी कहो, कथा व्यापारी, तुम मीडिया वाले किसी को संत कहते हो, कथा का व्यापारी कहो। हम कैसे कह देंगे, आप सब लोग कथा उनकी सुनते हो, कथा का प्रचार करते हो, उनकी हम नहीं सुनते उनकी कथा, हम कथा के व्यापारियों की कथा नहीं सुनते शिव कुमार जी, हम कथा व्यापारियों की, हम तो कथा वक्ता डोंगरे जी महाराज थे, डोंगरे जी महाराज जी एक पैसा नहीं लेते थे, वो कथा वक्ता थे। ये कथा के व्यापारी है जिनके लाखों रुपए के प्रोजेक्ट होते हैं, लाखों रुपए की दक्षिणा होती है, ये कथा के व्यापारी हैं, इन्हें व्यापारी कहो। सत्य कहने का साहस करो मीडिया में होने के नाते। चलिए, मैं कह देता हूं कथा व्यापारी है। मैं रोज कहता हूं कि धर्म पैसे से नहीं आता है, धर्म प्रचार करने से होता है। धर्म के लिए फ्री में काम करना पड़ता है। पैसे से कथा जो बांची जा रही है, करोड़ों रुपया ले लेके पंडाल लगाए जाते हैं, लाखों रुपया लेके कथा बांची जाती है, वो धर्म नहीं बांचते हैं, वो अपना परिवार वो अपना व्यापार करते हैं। इन व्यापारियों से कैसे बचाओगे सनातन को? एक नहीं है, बहुत लंबी ठीक है, देश को बचाना पड़ेगा हमें, आपको मिलके। आप पत्रकार होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, और मैं हिंदू रक्षा सेना के नाते मैं कह रहा हूं, आज तक कोई किसी ने नहीं कहा अनिरुद्धाचार्य की और प्रेमानंद के खिलाफ। मैं इसलिए कह रहा हूं, सनातन धर्म पे हमला है, और ये सनातन धर्म पे हमला हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। हम सारी देवियों को अपमानित कैसे कर सकते हैं? कोई अगर एक दो किसी ने गड़बड़ की है तो आप एक दो को उसी को कहिए, ये सबको कहने की जिम्मेदारी नहीं देंगे। स्वामी जी, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद जी में काफी अंतर है। वो एक संत हैं ऐसा मानना है, और हैं उनके अनुयायी है। लेकिन यहाँ एक यह सवाल है कि अनिरुद्धाचार्य भी किसी माँ के बेटे होंगे, किसी बहन के भाई होंगे, प्रेमानंद जी भी किसी माँ के कोख से ही पैदा हुए होंगे। सबको मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जब आप ये 96 और 100 का आंकड़ा निकालोगे तो बचा कौन? बचा तभी कौन? तो मैं कह रहा हूं इनकी माँ बहन का भी उंगली उठ रही है। अब मैं यही बात कहना चाह रहा हूं, इनको शर्म नहीं, माँ बहन पे उंगली उठा रहे हैं। जिस माँ से पैदा हुए, जिसके बहन के भाई है, जो इनको राखी बांधती है, इस बहाने से मेरी रक्षा करेंगे। राखी इसलिए बहन बांधती है रक्षाबंधन पे, भाई मेरी रक्षा करेगा। ये भाई है क्या किसी के? ये दुश्मन है। ये भेड़ियों में ढकेल रहे बहनों को, ये कह करके भेड़िया खा जाए इनको। ये क्या मतलब है? भेड़ियों को खाने के लिए छोड़ रहे हैं बहनों को। और इनको बहनों, इनकी बहनों को भी कहूंगा, जब तक ये माफी ना मांगे तो इनके हाथ में कलाई ना बांधे। और ऐसी बहनें जो बहनों का अपमान करता हो, इनकी माँ को भी मैं कहूंगा अगर जिंदा हो तो ऐसी माँ इनको रोटी ना दे, पानी ना दे, कि तुमने सारी माताओं की कोखों को लजा दिया है, सारी माताओं का अपमान किया है। तो मैं तो ये भी कहूंगा इनकी माँ और बहनें भी इनका बहिष्कार करें, और इनकी पत्नी को भी बहिष्कार करना चाहिए इस आदमी का, जिसका पति अधर्मी हो, जिसका पति दुराचारी हो, जिसका पति पापाचारी हो, जिसका पति धनातन का विरोधी हो। उस पति का मुंह देखना भी अच्छा नहीं है। इनकी पत्नियों को भी कहूंगा ऐसे आदमी का मुंह ना देखे, इसका बहिष्कार करें। ऐसे ढंग से भ्रष्ट हो जाओगे।
आपसे अंतिम सवाल यह है, क्या कहेंगे दोनों लोगों से, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए। बहुत दिन हो गए, पूरे समाज से माफी मांगे और कहे हमसे गलती हुई है, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे। हमारा हिंदू समाज बहुत दयालु है, हम क्षमा कर देते हैं पापाचारी को भी, लेकिन हम कहते हैं माफी मांगे और गंगा जी में हरिद्वार आकर के खड़े होकर के प्रायश्चित करें, गंगा माता के गोद में आकर के प्रायश्चित करें कि गंगा माता इतना बड़ा पाप हुआ है। ये बहुत बड़ा शिव कुमार जी बताता हूं, ये पाप नहीं महापाप किया इन दोनों ने। सनातन पे हमला करके, हमारे देश की बहु बेटियों पे, माताओं पे हमला करके ये महापाप किया है, और ये महापाप कहीं हत्या से कम नहीं है। और ये सब महापाप इनका सर्वनाश करेगा। आज मैं कहता हूं, इनके सर्वनाश को कोई रोक नहीं सकता। अगर सर्वनाश रोकना है तो ये आकर के पाप का प्रायश्चित हरिद्वार में करें। और मैं आपके द्वारा देश की माताओं और बहनों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, इसकी कथाओं का बहिष्कार करें, इसके सत्संगों का बहिष्कार करें। आपको अपनी जो रक्षा आपकी नहीं कर सकता, आप उसकी शरण में क्यों जाते हैं? आपका जो अपमान करता है, आप उनकी शरण में क्यों जाते हैं? और ये जहां भी मिले वहां इनके खिलाफ FIR कराएं। पूरे सारे देश के थानों में इनके खिलाफ FIR होनी चाहिए और पूरे थानों में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं को, माताओं को सड़क पर इनके साखाल उतर के आना चाहिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है, और सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर के इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चलिए स्वामी जी, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। लेकिन सनातन को बचाने के लिए सब लोगों को मैदान में आना पड़ेगा, और हमारी बहन बेटियों के प्रति कोई भी अपमानजनक शब्द बोलेगा तो मैं उसका खुला विरोध करूंगा। ऐसा मेरा मानना है कि मैं पक्का सनातनी हूं। हिंदू रक्षा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अपमान किसी कीमत में नहीं सुनूंगा, सहूंगा। और मैं उनको बता देता हूं कि कहीं गलतफहमी में नहीं रहे। हिंदू रक्षा सेना के लोगों ने घेरना शुरू किया तो उनको पुलिस प्रशासन भी बचा नहीं पाएगा। चलिए, आपका आभार, धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत आपका भी आभार, धन्यवाद।